नमस्कार साथियों, 2041 के मास्टर प्लान को अथॉरिटी द्वारा पास कर दिया गया है। अब समय है तो उसको पारित करने का। जैसे ही ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 बसाने की तैयारी कर रहा है, उसी तरह से ग्रेटर नोएडा का हर एक हिस्सा सबसे पहले उसे डेवलप करना है। अब बात आती है तो उस क्षेत्र की जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है और 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से जहां पर बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स लगाने हैं। अब इंडस्ट्री के सेक्टर्स लगाने हैं लेआउट के आधार पर, लेकिन जमीन पर्याप्त नहीं है। तो सबसे पहले वहां जमीन का कलेक्शन कैसे किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने, अब अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो तिलपता चौक, जी बिल्कुल, ये 130 मीटर रोड है जो तिलपता इधर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आगे गाजियाबाद की तरफ निकल जाती है। यदि आप तिलपता चौक की लोकेशन पर पहुंचेंगे तो वहां से लेके आगे 15 किलोमीटर तक राइट हैंड साइड में आपको लगभग 10 गांवों का ऐसा माजरा है जहां पर इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स लगाने हैं, लेकिन वहां जमीन पर्याप्त नहीं है। ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां बहुत बड़ी संख्या में कॉलोनीज डेवलप कर दी गई है और कॉलोनी डेवलप होने की वजह से वहां किसान के पास या अथॉरिटी को अपना लेआउट डेवलप करने के लिए जमीन नहीं मिल रही। अब इस पर ध्यान देते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अथॉरिटी अपने लेआउट के हिसाब से जो भी सेक्टर्स यहाँ डेवलप होने वो करेगा, लेकिन जमीन नहीं है तो अब उसके लिए रास्ता क्या निकाला जाए। उसके लिए रास्ता ये निकाला गया है कि किसान भी खुश रहे और लेआउट भी सही तरह से डेवलप हो पाए। रास्ता ये है कि वहां लगभग 10 गांव ऐसे हैं जिनका टोटल माजरा वहां उस क्षेत्र में लगता है। जमीन लेने का प्रोसीजर ये अपनाया है कि वहां आने वाली जुलाई में 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कैंप लगाए जाएंगे और कैंप लगाकर किसान से डायरेक्ट जमीन का अधिग्रहण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। मुआवजा किसान को दिया जाएगा और किसान की मर्जी से जमीन ली जाएगी। इससे क्या होगा, एक लैंड बैंक तैयार हो जाएगा, जमीन का कलेक्शन हो जाएगा बिना किसी किसान की नाराजगी के। फिर प्राधिकरण जब ये कलेक्शन कर लेगा, उसके बाद यहाँ आने वाले समय में जो भी सेक्टर्स डेवलप होने हैं इंडस्ट्री के, फिर आगे चल के औद्योगिक यूज में उस जमीन को ले लिया जाएगा। तो इस प्रोसीजर में अभी हाल फिलहाल ऐसा होना संभव नहीं है, इसीलिए प्राधिकरण ने ये रास्ता निकाला है कि सबसे पहले वहां जाकर कैंप लगाएं, किसान से डायरेक्ट बात करें और लैंड बैंक तैयार करें। अब मैं उन गांवों के नाम बताना चाहता हूं, लगभग जिनके 10 गांवों के यहाँ पर माजरे लगे हुए हैं। साथियों, प्राधिकरण जिन 10 गांवों की जमीन यहाँ पर अधिग्रहण करेगा उनमें तिलपता, सैनी सोनपरा, खोदना, खेड़ी भनौता और वैदपुरा, जानसियाना, भोला रावल, तमाम ऐसे गांव हैं जिसके बाद ही यहाँ पर लैंड बैंक तैयार हो पाएगा और इन गांवों के अधिग्रहण के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि 2041 के मास्टर प्लान को सही तरह से यहाँ पर बसाया जाए। अब प्राधिकरण की ये तैयारी इसलिए भी है कि किसान की मर्जी से अधिग्रहण होगा तो डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आप देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं किसान प्राधिकरण से नाराज रहता है, जिससे डेवलपमेंट रुक जाता है। तो आगे चल के इन चीजों का सामना ना करना पड़े, इसलिए किसान से रजामंदी के बाद ही यहाँ पर लैंड बैंक कलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह की डेवलपमेंट की जो भी खबर आती है हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं। साथियों, यहाँ जिस भी तरह का डेवलपमेंट चल रहा है हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप अच्छे एप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। यहाँ निवेश करने के जो विकल्प हैं, आप आबादी में निवेश कर सकते हैं, फार्मिंग लैंड में निवेश कर सकते हैं, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और किसान कोटा में भी आप अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। तो साथियों, किसी भी तरह के निवेश से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या हमारे पास आपके लिए जो इन्वेंटरीज मौजूद हैं उन पर विजिट करना चाहते हैं या वो इन्वेंटरीज देखना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।